वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो हम सेक्शन डी कर रहे थे, क्लास 8 जो 13 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। तो सेक्शन डी करेंगे अभी। सेक्शन डी में देखो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 तक है, सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें और पार्ट है, या तो आपको ये करना होगा या तो इन दोनों में से कोई एक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, या तो ये दो करना होगा या तो और का ये जो पार्ट है ये करना होगा। तो सभी क्वेश्चंस कराऊंगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के सिंप्लीफाई वाला जो क्वेश्चन है, कुछ एक इक्वेशन गिवन है, आपको ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करना होगा। इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सो देखो इक्वेशन आपका ये है, तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। 5m² माइनस m/3 प्लस 5/2। नेक्स्ट साइन ध्यान रखो, माइनस एंड ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा। सो माइनस प्लस में ये हो जाएगा माइनस का m/2, माइनस माइनस में हो जाएगा ये प्लस m²/3, माइनस माइनस में प्लस 1/3। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 2m², प्लस माइनस में माइनस 1/6, प्लस प्लस में प्लस m/5, ठीक है। नेक्स्ट जितने m वाले टर्म्स है एक साइड करेंगे एंड नंबर वाले को एक साइड करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में 5m² माइनस m/3, ये नंबर है तो इसे नहीं लिखेंगे, माइनस m/2। नेक्स्ट प्लस m²/3, अगेन इट इज़ अ नंबर। नेक्स्ट देखो माइनस 2m² नंबर, देन प्लस m/5, सो प्लस m/5। नेक्स्ट अब जो नंबर वाले टर्म्स थे, एक है 5/2, इधर लेके आओ। सो माइनस का हो जाएगा ये माइनस 5/2, प्लस 1/3 है, इधर आएगा माइनस का 1/3, माइनस 1/6 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/6, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, तो m वाले टर्म्स के इधर साइड देखे एलसीएम में कौन कौन होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। सो 3 एंड 2 का एलसीएम होगा, एंड 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर m/5 है तो ये भी m/5 होगा। तो देखो 3, 2 एंड 5, 3, 2 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 3, 2 एंड 5 का एलसीएम होगा 3 2 6 एंड 6 5 30। सो नीचे हो गया 30। नेक्स्ट सिंपल आप अपने अकॉर्डिंगली एलसीएम करो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट एलसीएम करूँगी। सो देखो ये बन जाएगा आपका 150m²। नेक्स्ट माइनस का 10m माइनस 15m प्लस 10m² माइनस 60m² प्लस 6m, ठीक है। ये डायरेक्ट एलसीएम है। अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम नहीं आता तो अपने अकॉर्डिंगली आप एलसीएम कर लो, फिर चेक कर लो, आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इक्वल टू के इस साइड है, तो 2, 3 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा 6। सो यहाँ पर होगा माइनस का 15 माइनस 2 एंड प्लस का 1, अगेन डायरेक्ट एलसीएम है। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 150m² प्लस 10m² क्या होगा 160m², एंड 160 से माइनस 60m² करोगे तो क्या होगा 100 का m², 100m²। नेक्स्ट माइनस 10m माइनस 15m एंड प्लस 6m, तीनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका माइनस का 19m/30 इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 हो गया, माइनस 17 से प्लस 1 होगा तो माइनस 17 प्लस 1 हो जाएगा आपका माइनस का 16/6, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो 30 यहाँ पर है वहाँ पर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 100m² माइनस 19m इक्वल टू माइनस 16/6 इक्वल टू 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 जा एंड 6 5 जा, माइनस 16 मल्टीप्लाई में 5 तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 80 हो जाएगा। सो यहाँ पर होगा 100m² माइनस 19m, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो 100m² माइनस 19m, यहाँ पर माइनस 80 है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 80 इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट 11 का देखो और पार्ट है, इसमें सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, एक फर्स्ट पार्ट है एक सेकंड पार्ट है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2.5p माइनस 0.5q एंड ब्रैकेट क्लोज 2.5p प्लस 0.5q। सो अगर आप देखो तो नंबर जो है वो आपका सेम ही है, बस साइन चेंज है, माइनस एंड प्लस एंड दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये आपका a माइनस b है एंड ये आपका a प्लस b है, एंड a माइनस b a प्लस b का आइडेंटिटी क्या होता है a² माइनस का b², ठीक है। तो यहाँ पर a आपका क्या होगा, a होगा आपका 2.5p एंड b आपका क्या हो जाएगा 0.5q, ठीक है। तो इसे आपको a² माइनस b² के फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स 2.5p का स्क्वायर एंड माइनस 0.5q का स्क्वायर, ठीक है। सो 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6.25p²
माइनस 0.25 क्यू स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट भी सिमिलर ही है। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर a जो है a प्लस 2b को लेना होगा एंड b जो है वो आपको c लेना होगा। अगेन यहाँ पर देखो a एंड b, तो अगर आप ध्यान दो a को आप क्या लिखोगे a प्लस 2b एंड जो b होगा वो होगा आपका c। सो अगेन a प्लस b एंड a माइनस b आइडेंटिटी यूज होगा विच इज a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a है आपका a प्लस 2b, उसका स्क्वायर करना होगा एंड माइनस b है आपका c, तो c का स्क्वायर। अगेन देखो a प्लस 2b, a प्लस b का स्क्वायर। सो यहाँ पर और एक आइडेंटिटी यूज होगा, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b है यहाँ पर 2b, सो 2b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b माइनस का c स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है 4b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ab माइनस का c स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। बस आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा आइडेंटिटी कहाँ यूज हो रहा है, तो वो आपको देखना है। सो तभी आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इन द फिगर ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी जो है एक पैराग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड। आपको देखो एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है एंड जेड यहाँ पर है। आपको इन सब के मेजर्स निकालने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मैंने फिगर यहाँ पर बना लिया। अब समझो अगर एक्स जो है जेड इक्वल होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैराग्राम, बट एक्स का वैल्यू निकाले कैसे। तो अगर आप देखो कि बी सी ई जो है एक ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल बी सी ई को देखो तो एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी जो मिलके होगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। एंगल बी है आपका एक्स प्लस एंगल ये यहाँ पर गिवन है, ये जो साइन है 90 डिग्री का होता है, दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल सी जो है वो है आपका 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो है ये y है। 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 आपका क्या हो जाएगा 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड यहाँ पर x है, आपको x का वैल्यू निकालना है। सो प्लस 130 या माइनस हो जाएगा, सो 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री। सो x आपका निकल गया 50 डिग्री। इसके ऑपोजिट जो है वो z है, सो z जो होगा वो भी आपका 50 डिग्री होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल, ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, सॉरी यहाँ पर ऑपोजिट एंगल होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। सो एक्स का ऑपोजिट है जेड, दैट मीन्स आपको एक्स का वैल्यू मिल गया, जेड का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको y का वैल्यू भी निकालना है, बट y के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एंड थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखो y जो है ना ही ये पूरा एक एंगल है। ठीक है, सो y निकालने के लिए मुझे पहले ये जो a वाला एंगल है इसे निकालना पड़ेगा। सो a वाले एंगल के लिए देखो ए बी सी डी एक पैराग्राम है एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है 360। सो इन पैराग्राम ए बी सी डी इसका जो सम होगा, एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब हमें एंगल ए पता नहीं है, एंगल बी तो हमने निकाल लिया विच इज़ 50 डिग्री, एंगल डी भी हमें पता है 50 डिग्री एंड एंगल सी जो है वो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। सो एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल होगा, तो आप एंगल सी की जगह एंगल ए लिख सकते हो। आप रीजन लिख सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इसलिए हमने एंगल सी का नाम भी एंगल ए रख लिया। 50 प्लस 50 क्या होगा 100 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल ए क्या होगा 2 एंगल ए। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट 2 एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 360 में, सो 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज़ 260 डिग्री। आपको एंगल ए निकालना है, सो एंगल ए के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू
260 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई कर दो विच इज़ 130 डिग्री। सो आपको ये वाला एंगल पता चल गया विच इज़ 130 डिग्री। नाउ ये डैट मीन्स एंगल सी यानी कि यहाँ से पूरा ये 130 डिग्री है, बट आपको सिर्फ इतना हिस्सा निकालना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, AECF वाले जो पोर्शन है, एक क्वाड्रेटल है, इसे देखेंगे। सो इन जो शेप है क्वाड्रेटल AECF, इसमें देखो अगेन एंगल A प्लस एंगल E, एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस Y, ये सब मिलके 360 होगा। ये जो चार क्वाड्रेटल का जो शेप है, इन चारों का जो एंगल है वो इक्वल होगा 360 के। तो सबके एंगल लिख लिए, एंगल A, एंगल E, एंगल F, एंगल Y विच इज़ 360 डिग्री। तो सम करो 130 प्लस 90 प्लस 90 क्या होगा, 310 डिग्री प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। आपको y निकालना है, सो y इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 310 डिग्री। सो y इक्वल टू 360 माइनस 310 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। सो y का वैल्यू भी निकल गया विच इज़ 50 डिग्री। ठीक है, x है आपका 50 डिग्री, y भी आपका 50 डिग्री एंड z भी आपका 50 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखो, सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 12, आपको ये फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इस टाइप के फैक्टराइज वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। सो 12 का हम फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 जो है 2 6 = 12 एंड 2 3 = 6, दैट मीन्स 3। सो ऐसा क्या करोगे ताकि बीच में ये 4 आ जाए स्प्लिट करने के बाद। तो अगर आप ध्यान देखो तो 3 2 = 6 होता है एंड 6 से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। सो आप ऐसे लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2c माइनस 12। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लो एंड इन दोनों में कॉमन ले लो, तो क्या होगा, c ब्रैकेट में c माइनस 6 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में c माइनस 6, यहाँ पर प्लस का साइन होगा। जो ब्रैकेट में है एक बार लिखो, सो c माइनस 6 एंड जो ब्रैकेट के बाहर है c प्लस 2, सो c प्लस 2। सो दिस इज द फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है v के पावर 4 माइनस 256। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे हैं, बस अल्फ़ाबेट जो है वो बस चेंज कर दिया है। तो v जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे v का स्क्वायर देन होल पावर में स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। सो अगर आप ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आपका क्या होगा, ए होगा आपका वी स्क्वायर एंड बी होगा आपका 16। डैट मीन्स आप इसे कैसे लिखोगे, वी स्क्वायर प्लस 16 वी स्क्वायर माइनस का 16। ठीक है, बट अब ध्यान दो यहाँ पर जो 16 है इसे भी आप स्प्लिट कर सकते हो फर्दर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो सकता है, बट ये प्लस का साइन होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो इसे आप ऐसे लिखोगे, वी स्क्वायर प्लस 16 एंड वी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो ये 16 को। अब इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका a जो होगा वो हो जाएगा v एंड b जो होगा वो हो जाएगा आपका 4। डैट मीन्स ये अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a प्लस बी a माइनस बी। सो क्या हो जाएगा, v प्लस 4 एंड v माइनस 4। सो ये हो जाएगा आंसर, v स्क्वायर प्लस 16 v प्लस 4 v माइनस 4। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 13 का और पार्ट देखो, डिवाइड करना है आपको। डिवाइड एज डायरेक्ट 15 y प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 16 बाई 5 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये वाला जो पार्ट है ये न्यूमरेटर का है एंड बाय डिवाइड में यानी कि ये डिनोमिनेटर में होगा। तो एज इट इज़ मैंने ऐसे लिख लिया। अब आगे देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पहले तो आप देखो 5 1 जा एंड 5 3 जा, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या मिला, 3 ब्रैकेट में वाई प्लस 3 एंड वाई स्क्वायर माइनस 16 एंड नीचे है आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 16 है, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर अगर ये आपका रफ वर्क है, सो वाई स्क्वायर माइनस 16 है, आप ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होगा, ए प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a होगा आपका y, सो y प्लस 4 एंड y माइनस 4। तो आप वाई स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हो, y प्लस 4 एंड y माइनस 4। सो नेक्स्ट स्टेप में 3
y प्लस 3 एंड वाई स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिखेंगे, y प्लस 4 एंड y माइनस का 4. नेक्स्ट बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12. अगेन इसे भी आप फैक्टराइज कर सकते हो. फैक्टराइज करने के लिए आप मिड टर्म फैक्टराइज कर दो. ये 12 है, सो 12 का फैक्टर निकालो. 2 6 × 12, 2 3 × 6 एंड 3 1 × 3. सो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 2 × 4 एंड 4 से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो y आ जाएगा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 4y माइनस का 12. ठीक है, आगे देखो 3 ऊपर एसिटिस न्यूमरेटर जो है हमने सॉल्व कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, तो एसिटिस लिख लो. एंड डिनोमिनेटर में है उसे चेंज करो. अब इन दोनों में कॉमन लेना होगा एंड इन दोनों में कॉमन लेना होगा, तो क्या होगा, y ब्रैकेट में y प्लस 3 एंड 4 ब्रैकेट में y प्लस 3. साइन कौन सा होगा, माइनस, और माइनस 4y माइनस प्लस में माइनस 12. ठीक है, आगे देखो 3y प्लस 3 y प्लस 4 एंड y माइनस 4 बाई यहाँ पर होगा एक y प्लस 3 एंड एक होगा y माइनस 4. अब देखो y माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, y प्लस 3 भी कैंसिल आउट हो गया. तो आपका क्या है, y प्लस 4 है, सो 3 ब्रैकेट में y प्लस 4 इज द आंसर. ओके, सो जितने भी हमारे सेक्शन डी वाले क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिया है. इसके बाद हम सेक्शन ई करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. इससे पहले हमने सेक्शन ए बी सी सब कर लिया है, सेक्शन ई भी इसके बाद करेंगे. सो सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. एंड आपके कितने मार्क्स होते हैं, कौन सा गलत है, कौन सा करेक्शन है, तो वो भी आप मेंशन करिएगा. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस video with your friends so that they also can check their answers. Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.